बिल्कुल ठीक है कि आपको ना हर रिलेशनशिप में, बिकॉज देखो शादी होती है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, जैसे डिग्री होती है ना, ऐसी शादी होती है। तो मुझे वाकई ये लगता है कि हमें जब आप किसी के साथ आपका एक ताल्लुक बनता है या आप किसी को पसंद करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएं, परेशान ना हो जाएं एकदम से, वही आपकी बात है कि थोड़ा ग्राउंडेड हो जाएं। लेकिन उसके लिए ना फिर आपको एक पीछे तरबियत चाहिए होती है। हमारे यहाँ सोसाइटी में माएँ क्या कहती हैं लड़कियों को, बस इस वक्त तक तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए और बस ये वक्त तुम्हारी शादी हो जाए। इतना ज़्यादा शादी को फैंटेसाइज कर दिया है हमारे पास कि शादी होगी तो तुम ऐसे कपड़े पहनना, शादी होगी तो तुम अपनी मर्जी से घूमना फिरना। शादी से पहले यही डिस्कशन हो रहा था कि कौन सा जोड़ा पहनना है, कितना महंगा जोड़ा पहनना है, और ये बता दिया जी आपको फ्रीडम वहां जाके मिलेगा। इतनी अजीब बात है, जबकि शादी इज फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, और आपको उसमें जाके इतना काम करना पड़ता है उस शादी पे। जिस दिन शादी खत्म होती है, शादी के दूसरे दिन से काम शुरू हो जाता है आपका, अपने रिश्तों पे, अपने आप पे, अपनी हर चीज़ पे, अपने घर पे। तो हमारे यहाँ ना शादी को मुझे लगता है बहुत फैंटेसाइज कर दिया है, जिसकी वजह से आप ये नहीं सोचते कि मुझे आगे क्या क्या प्लान करना है ज़िंदगी में, या ये बंदा जो है इसमें क्या चीज़ अच्छी है, या बंदी में क्या चीज़ अच्छी है बुरी है। बस आप एक फैंटेसी में मुब्तला होकर आप कहते हैं। और तालीम पे जो है ना, मैंने देखा है, अब माँ बाप पहले भी नहीं करते थे अभी, लेकिन मुझे तो जो बच्चे मिलते हैं, लड़कियाँ लड़के, मैं कहती हूँ भाई आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं अपने करियर के हवाले से उसे कंप्लीट कर लें, क्योंकि उससे भी आपको बड़ा कोई तरीके से ये बात अपना मिजाज पहले दिन समझाने मत जाइएगा, आपका जो भी मिजाज ये बात समझाई और आपने देखे इसको नेगेटिव नहीं लिया। आजकल अगर आप किसी से ये बात करें बच्चियों से, तो वो कहती है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम तो खुद, मतलब वो एक अजीब तरह का बना दिया हर घर में, मतलब सास बहू को राइवलरी बना दिया कि बस इनमें दुश्मनी रहेगी, और ये बता दिया कि आप जाएंगी तो आपका काम नहीं है कि आप समझें, मतलब इस तरह की इतनी नेगेटिव बातें हैं। और सास के लिए भी कि नहीं ये तो तुम्हारा किंगडम है, कोई आएगा तो खुद ही। सास को भी कंसिडरेट होना चाहिए कि अगर कोई नहीं खा रहा तो आप पूछ लें। जैसे मेरी बहू नहीं कुछ चीज़ें खाती, तो मैं उससे पूछ लेती थी कि मुझे समझ आ गया कि वो ये चीज़ें नहीं खाती, हालांकि बेचारी ने बोला नहीं कभी भी, वो लगी रहती थी, थोड़ा बहुत इधर से उठा लिया जो खा लिया, तो मुझे फील हुआ, तो मुझे समझ आ गई। तो दोनों तरफ आपको थोड़ा कंसिडरेट होना पड़ता है। बिल्कुल शदीद मोहब्बत हुई थी, सही बता रही हूँ, मोहब्बत की शदीद पट्टी बंधी हुई थी। बिकॉज कैसे एक तो रोजाना फूल लेके आ जाता था, और फूल मेरी कमजोरी, वो उसने ना पता नहीं कैसे उसको पता चल गया, वो रोजाना एक गुलाब का फूल शाम को लेकर पे हाथ रखते थे वो, है ना। एक तो वो, एंड फिर आई थिंक ही इज़ वेरी केयरिंग। लेकिन अगेन वही बात है ना कि जब कोई बहुत केयरिंग है तो आपको उस एज में बहुत अच्छा लगता है, बट यू डोंट सी द अदर साइड ऑफ दैट। वो जो भी केयरिंग और वो है, वो पॉजेसिवनेस भी होती है, वो ये भी होता है कि कंट्रोल एक पूरा हो मेरा। लेकिन आई थिंक वो भी इस एज में होते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि ये इमोशन हम कैसे बताएं। वो मोहब्बत ही होती है शायद, लेकिन वो बहुत शदीद होती है, तो वो उस वक्त तो आपको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब आप थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, 4-5 घंटे के लिए, कि एक आदमी बहुत केयरिंग भी है, सब कुछ है, लेकिन जब आप साथ रहना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, आपको थोड़ा स्पेस चाहिए अपनी अपनी सांस लेने के लिए, वही तो कह रही है ना, वो एक सर्टेन टाइम, वो जो बुलबुला है वो एकदम फुस भी हो जाता है। नहीं, बुलबुला फुस नहीं होता, मेरा ख्याल है बुलबुला तो रहता है, उसमें आपका अपना जो ठहराव आ जाता है, वो चेंज होना चाहिए। मेरा कहने का मकसद है कि जो पहले हम समझ रहे होते हैं ना कि जी शादी होगा तो बस सब कुछ बहुत ऐसा ही होगा, जैसे 2 घंटे मिलने पे होता है, वैसा नहीं होगा। तो शादी के बाद आपका आई थिंक मोहब्बत